मेरा मेरा सर दुख रहा है, मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर। उनकी शक्ल भी नहीं देख सकती मैं। जानता हूं मैं, और ये भी कि मैं अपने प्रिंसेस के माफी के लायक भी नहीं हूं। बस ये देने आया था बेटा। अब तेरे जीने की वजह यही बनेगी। जो जिंदगी मैंने सालों से तुझसे छुपा के रखी थी बेटा, वो लौटाने आया हूं तुझे। मेरे लिए बस ये कागज पे छपे कुछ चेहरे हैं ना। बचपन तो याद ही नहीं मुझे, याद ही नहीं। मिस्टर बेल, आप पहले जागृति को बहुत हर्ट कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसका गुस्सा और उसका बीपी और ना बढ़े तो इसी वक्त चले जाइए यहां से। प्लीज लीव। चला जाऊंगा मैं सूरज, लेकिन जाने से पहले मुझे एक वादा लेना है तुमसे। कितने बेशर्म इंसान हैं आप, अभी भी शर्त रख रहे हैं। बताइए क्या शर्त है? देखो सूरज, मैं जानता हूं कि मैंने तुम दोनों की शादी धोखे से कराई थी, लेकिन फिर भी वो शादी असली थी। अग्नि को साक्षी मान के जो वचन तुम दोनों ने लिए थे वो असली थे। वो सूरज, तुमने फेरे लेते समय वचन लिया था कि मरते दम तक तुम अपनी पत्नी की रक्षा करोगे। आज दोबारा से मेरे प्रिंसेस के सर पर अपना हाथ रखकर वो वचन दोहरा दो, तो मैं निश्चिंत होकर यहां से चला जाऊंगा। सूरज, वादा करो कि तुम मेरी प्रिंसेस को कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा उसका साथ दोगे, उसे सपोर्ट करोगे, उसके साथ खड़े रहोगे। वादा करो सूरज, वादा करो। तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं अपनी प्रिंसेस को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा।
वचन आपको देना है। अगर आपने कभी भी एक पल के लिए भी अगर मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो वचन दीजिए मिस्टर बहल, आप सूरज की जान लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तेरे पति सूरज को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बेटा, कभी भी नहीं। जिसका साथ देने का वादा करने में तेरा हाथ कांप रहा था, उसने 1 सेकंड नहीं लगाया तेरा सुरक्षा कवच बनने में सूरज। जागृति तक कोई प्रॉब्लम पहुंचे उससे पहले उस प्रॉब्लम तक ये सूरज ठाकुर पहुंच जाएगा। जागृति की ओर आने वाली हर चोट को मैं सहूंगा। जागृति के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे माफ कर देना बेटा। ये सूरज और जागृति एक साथ हो गए तो ये विरासत की रेस में मुझे और आकाश को पीछे कर देंगे। नहीं 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 नहीं, नॉट हैपनिंग। मैं ये पूरा सपना सच नहीं होने दूंगी। नहीं। जागृति का मूड काफी ऑफ था। अपने डैड के साथ इतना वियर्ड तो बिहेव नहीं करती। आई होप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो। क्या हो गया? ये तुम्हारी चूड़ी कैसे टूटी? फिसल गई थी क्या? मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अरे कहां लेके जा रही हो? देखो अंदर। ऐसे रहते हैं मैरिड कपल्स, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के इतने करीब कि बीच में कोई भी ना आ सके, ना कि हमारी तरह 6 फीट की दूरी बनाकर। माँ, जागृति, तुम्हें अपनी माँ याद है? तुम्हारी बचपन की यादें, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? ये तस्वीर देखी तो लगा कि ये मेरी माँ है।
Yeah, you're right. ये तुम्हारी माँ ही है। सूरज, अब ना मुझे जीने की एक नई वजह मिली है। सूरज, मैं जानना चाहती हूँ, मैं याद करना चाहती हूँ कि मेरा बचपन कैसा था। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि मैं कौन थी, क्या थी, कैसी थी। मुझे ना सूरज, मुझे ना सब जानना है, मुझे सब जानना है सूरज, मुझे सब जानना है। हाँ हाँ हाँ, सब पता चलेगा तुम्हें, पता चल जाएगा। आई प्रॉमिस बहुत जल्द तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी और बहुत जल्द तुम अपनी जग्गू वाले वर्जन से भी मिलोगी। अब याद आ जाएगा। I'm sorry. I know काफी देर रात हो चुकी है, बट मैं एक जरूरी काम से आया था। टाइम पास क्या कर रहा है? जो बोलना है बोलना। वो एक्चुअली स्कूल प्रोजेक्ट के पेपर वर्क के लिए डैड मुझे दिल्ली भेज रहे हैं। वहां कुछ दिन रहना पड़ेगा, सो स्कूल का मैप चाहिए। ठीक है, लेकर आता हूँ स्टडी में। जागृति, आज तुम काफी परेशान लग रही हो। सी आई नो मेरा ये पूछने का हक नहीं बनता। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज प्लीज बोलना। आज मैंने एक बात सीख ली है, जब भी कोई आपकी हेल्प करता है ना, तो वक्त आने पे सूद समेत उस हेल्प का दाम भी वसूल लेता है। सो नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अभी तक तो ये सूरज उस सैड रीति को हेट करता था, अब हेट के बीच में अचानक से लव और केयर। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तुझे बहुत जोर से चिढ़ मच रही है ना सपना, कि एक आशिक कम हो गया तेरा। तू सूरज से प्यार नहीं करती, लेकिन सूरज उससे मुंह मोड़कर किसी और के पास जाए, ये तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ओके फाइन, आई अग्री विथ यू। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, बट हाँ ऑफ कोर्स अटेंशन अच्छा लगता था मुझे उसका। बट केटी आंटी, मेरा वरी इन सबसे बड़ा है। अगर ये सूरज और जागृति क्लोज आ गए और ये एक टीम बन गई, तो ये दोनों मिलके आकाश को अच्छा टफ कंपटीशन देंगे केके अंकल के थ्रोन के लिए। सपना, तूने बिल्कुल सही जगह दिमाग लगाया। अगर हम केके के सामने इन दोनों की इमेज डाउन कर दे, तो केके के एम्पायर की रेस से ये दोनों ऐसे ही आउट हो जाएंगे।
हाँ केडी आंटी, पर सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। ये सब कैसे करूंगी मैं? अच्छा सुन, तूने आज पार्टी में जागृति को देखा था? ऐसा लग रहा था कि बस अब रो ही देगी। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। तू पता लगा कि क्या बात है, कुछ ऐसा निकाल जो केके के मूड को ना ऑफ कर सकता है। उसके बाद ये बात मैं खुद केके तक पहुंचाऊंगी। Thank God, केडी आंटी। Just let me पता लगा What's up with this Sagriti? हमने याददाश्त वापस लाने के लिए क्या ट्राई करना चाहिए? ये तो स्विच ऑफ हो गया। बैटरी लो हो गई। चाचा कहाँ रखा है? सूरज, अरे यार ऐसे डराया मत करो तुम मुझे। ऐसा लगा जैसे फ्रिज में से यमराज ने कह दिया हेलो। तुम आधी रात को फ्रिज में क्या ढूंढ रहे थे? इंसान हूं ना मैं, भूख लगती है मुझे, इसलिए को ढूंढने आया था। तुमने मेरे लैपटॉप का चार्जर देखा? फ्रिज में तो नहीं था। सॉरी, बैड जोक, आई नो, सॉरी। पर इस वक्त क्या करना है तुम्हें चार्जर? खाने के लिए तो नहीं चाहिए होगा। मेरा लैपटॉप चार्ज करना है। मैं लैपटॉप पे अपनी याददाश्त को वापस कैसे लाना है इसके तरीके ढूंढ रही थी, तो लैपटॉप भी स्विच ऑफ हो गया, इसीलिए चाहिए था। देखो लैपटॉप तो चार्ज हो ही जाएगा, तुम पहले अपने दिमाग को भी चार्ज कर लो, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? दोपहर से इतना कुछ हुआ है, हम दोनों ने ही कुछ नहीं खाया। मुझे भूख लगी है तो तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। जागृति की ओर आने वाली हर चोट को मैं सहूंगा। जागृति के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। लिसन सूरज, आई नो मेरे पापा को मिस्टर बहल को वापस भेजने के लिए तुमने वो वचन दिया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन बिलीव मी, उस वचन को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम बस कहीं से मुझे लैपटॉप का चार्जर ला दो बस। देखो जागृति, अगर इंटरनेट पे वीडियोस देख के सबकी याददाश्त वापस आने लगी ना, तो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पे ताला लगा लेंगे। बट लिसन, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, डॉक्टर है, ही इज अ ग्रेट डॉक्टर। उससे बात हुई है मेरी, उसने मुझे एक तरीका बताया है। वो तरीका इस्तेमाल करेंगे ना, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी मेमोरी वापस लाने में। ओके, तो क्या करना होगा हमें? बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। पहले खाना खाओ मेरे साथ। फाइन, खाते हैं खाना। यू नो व्हाट, अगर हम स्माइल करें ना, तो हमारी मेमोरी ज्यादा जल्दी वापस आ सकती है। सो स्माइल। स्माइल करने के लिए कह रहा हूं और तुम डरा रही हो। ओके फाइन। देखो फ्रिज में तो कुछ नहीं मिला, देखते हैं किचन में कुछ पड़ा हो तो। आज तो पता लगा के रहूंगी जागृति इतनी ऑफ क्यों है। चल क्या रहा है? ये दोनों इतनी रात को कहाँ गए? कमाल है, किचन में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। ये कैसे? ओ आई सी, आज घर में पार्टी थी ना, तो घर में कुछ बना ही नहीं होगा, और केटरर्स ने जो बनाया होगा वो पार्टी के बाद डैड ने चित्ता बस्ती में भिजवा दिया होगा। हवेली के बचे हुए खाने से चित्तास की तो पार्टी हो जाती है। सॉरी
सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवे खाना तो है नहीं तो चलो, तुम्हारे डॉक्टर फ्रेंड ने जो तरीका बताया था ना, हम उसे ट्राई करते हैं। चलो। अरे ऐसे कैसे? पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। और घर में खाना नहीं है तो क्या हो गया, खाना डिलीवर करा लेंगे। सूरज, तुमने टाइम देखा है? इस वक्त कौन खाना डिलीवर करेगा? भूल गई क्या किससे बात कर रही हो? सूरज ठाकुर से। सूरज ठाकुर जहाज में डिलीवर करा सकता है, खाना कौन सी बड़ी बात है। रुको, क्या हुआ? वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो क्या हो गया? डिलीवरी एप्स तो है ना। सारे नियर बाय रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद हैं तो डिलीवरी कैसे होगी? एनीवे, वैसे भी ये बाहर का खाना ना बहुत अनहेल्दी होता है। घर का खाना हेल्दी होता है, और सबसे ज्यादा हेल्दी होता है पुलाव, वो भी सूरज ठाकुर के हाथों का बना हुआ पुलाव। बहुत मजेदार पुलाव बनाता हूँ मैं, तुम्हें खा के मजा आ जाएगा। अभी बनाता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? साथ दो मेरा। जरूरी नहीं ना कि कोई जा रहा हो तो साथ ही छोड़कर जा रहा हो। तुम्हारे पुलाव के लिए फ्रिज से बाकी की सब्जियां लाने जा रही हूँ। गुड, वेरी गुड। लाओ लाओ, जल्दी लाओ।